गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसमें नीट यूजी 2025 4 मई को जो पेपर हुआ है वो नीट का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के इतने टफ क्वेश्चन आज तक 33 इयर्स में इतने टफ पेपर्स कभी नहीं पूछा गया। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे नहीं। पहले आपको अप्रोच लगाना है, देन अप्रोच के बाद आपको फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाकर आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तब जाकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे। क्या इतने टफ सवाल नीट एग्जाम में आने चाहिए थे? तो इसका एक ही आंसर है नहीं, क्योंकि 180 मिनट्स में इतने टफ फिजिक्स के सवाल जो जेई के कंपेयर में जेई से ज्यादा टफ लग रहा था। जेई का जो इस बार पेपर हुआ था 2025 में उससे ज्यादा टफ था फिजिक्स का इस बार नीट एग्जाम का। क्या नीट एग्जाम में इतने टफ पूछने से सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ सकता है सर? तो सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। जो बच्चे कम ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए होंगे लेकिन सही अटेम्प्ट कर रहा है तो उनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा होगा, और सिलेक्शन का चांस ज्यादा होने से और कम भी मार्क्स रहेगा, कम मार्क्स पर अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल सकता है। लेकिन इस दौरान देखा गया क्या कि बच्चे का रिएक्शन जो पेपर प्रति था फिजिक्स खराब होने से वे क्या कर रहे थे, बायो का भी पेपर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, अब दोनों पेपर बेटा खराब करता है। फिजिक्स का तो खराब हुआ तो हुआ, बहुत टफ ज्यादा था, कम सवाल बनाते लेकिन स्कोरिंग नंबर था। उसके कंपेयर में बायोलॉजी का भी पेपर गया, केमिस्ट्री का भी पेपर गया, और बच्चे वहां पर क्या होते हैं, नर्वस फील करने लगते हैं, फिजिक्स से नहीं बन रहे हैं। जो बायोलॉजी के आसान क्वेश्चन थे वो भी बनाकर नहीं आ पाए, केमिस्ट्री के आसान क्वेश्चन थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, वो भी नहीं बना पा रहे थे। अब इसका रीजन क्या था? या तो उनको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा था, या तो वो पेपर देखकर डर जा रहे थे। अब जो वो सारे बच्चे जिनको लग रहा है कि इस बार सर नीट यूजी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा सर, इतने कम नंबर मिल रहे हैं, इतने कम नंबर बनाकर हम आए कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में मेरा सीट कंफर्म नहीं हो पाएगा, तो क्या सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए? क्या सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? अब बच्चों जिनको माइंड में अगर आ रहा है कि सर ड्रॉप लेना चाहिए तो बेटा आप पढ़ लो। अगर लग रहा है तुम 2026 में नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट 2026 में आप बना लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जरूर लो। लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार सर क्या अगले बार भी मेरे से सिलेक्शन 2026 में नहीं होगा, तो आप मत लो। अगर ले रहे हो सिलेक्शन तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, क्योंकि आपका धीरे धीरे टाइम जाता चला जा रहा है। कोई 3 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी होंगे, 4 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे होंगे। अब इतना टफ एग्जाम फिजिक्स का जो लिया गया है इससे सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। अब बच्चे अब इसके बाद क्या करते हैं, नर्वस फील करने के बाद गलत कदम उठा लेते हैं। तो क्या एक एग्जाम आपके फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? तो नहीं। अगर आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले वो ख्यालों को मारो। आप ये समझो बच्चों, क्या नीट का एग्जाम से आपका करियर डिसाइड होगा? सिंपल सा लॉजिक है नहीं। तो गलत कदम क्यों उठाना? उन माँ बाप के बारे में सोचो जो तुमको यहाँ तक पढ़ाने में कष्ट किए, लाखों रुपए की फीस भरते हैं, एफोर्डेबल प्राइस वाले कोचिंग में भेजते हैं, और उसके बाद आप गलत कदम ले लेते। एक घटना है कोटा की, जो 4 मई को पेपर हुआ था, उसमें कोटा की लड़की अपने दुपट्टे से 4 मई को सुसाइड कर लिया। क्या कारण था? एनटीए इसका जिम्मेदार है या वो खुद? तो इसका एक ही सिंपल लॉजिक है, वो एग्जाम का जो डर है ना वो उसको मार डाला। तो वैसे जिसके भी मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है सुसाइड का, तो बच्चों आप सभी से अपील किया जा रहा है आप इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि नीट एग्जाम से आपका करियर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं जिन बच्चों का भी पेपर खराब हुआ है, नीट एग्जाम हो या ना हो, अगले साल दो या ना दो, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठाओ। आप गलत कदम उठाओगे तो आपके माता पिता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
पेपर के बारे में नहीं सोचना है। जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, कॉलेज मिले या ना मिले, उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप लो बच्चों, और बीटा सीरीज को फॉलो करो, जिसमें लगातार हम नीट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।